बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, नक्सीर एक आम मुशाहिदा की जाने वाली बीमारी है। इसमें बज़ाहिर किसी वजह के बगैर नाक से अचानक खून बहने लगता है। इस मर्ज में नाक की बारीक और छोटी नालियों पर दबाव बढ़ जाने से ऊपर वाली झिल्ली फट जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है। ये खून कभी कतरों कभी धार की सूरत में बहता है। मौसम गर्मा में ये तकलीफ ज्यादा होती है, लेकिन मौसम सरमा में भी हो जाती है। आमतौर पर छोटी उम्र के बच्चे इसका ज्यादा शिकार होते हैं। ये बजाते खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि दीगर कई एक बीमारियों में से किसी एक बीमारी के होने की अलामत है। नाक की कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से नाक से खून जारी हो सकता है, जिनमें नाक के अंदर लगने वाला जख्म या कोई बैरूनी चोट, चीचक या खसरा जैसी खतरनाक बीमारियां और ऐसी बीमारियां शामिल हैं जिनसे खून की नालियां फैल जाती हैं। ब्लड प्रेशर में ज्यादती से भी नक्सीर जारी हो जाती है। लिहाजा नक्सीर के बारे में 5 जरूरी मालूमात बताने के साथ आज की इस वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर, नक्सीर और पुराना सर दर्द जैसे अमराज का शर्तिया इलाज भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक इलाज पिछले 8 साल से हमारे ज़ेरे मुशाहिदा है और नक्सीर फूटने के लिए बड़ा मुअस्सर साबित हो चुका है और चंद दिन इस्तेमाल के बाद मरीज ठीक हो गए। ये मेरे पास एक इंतहाई सादा मगर तीर बहदफ टोटका है। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। नाज़रीन इकराम, नाक से बहता खून देखना मरीज के लिए और देखने वालों और घर वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर औकात मरीज और घर वाले घबरा जाते हैं। उस वक्त मरीज में बीमारी की वजूहात तलाश करने की बजाय मरीज के सर पर ठंडा पानी डालना चाहिए। इससे खून रुक जाता है और अगर फिर भी न रुके तो नाक पर बर्फ के ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए। इस वक्त बजाय घबराने के मरीज को तसल्ली देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खून बहने से अच्छी सेहत के मालिक का भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। खून रुकने के बाद मरीज को कोई ठंडा मशरूब घूंट घूंट पिलाना चाहिए। आइसक्रीम खिलानी चाहिए। बच्चे के दोनों हाथ और सर को ऊपर उठाएं। नंबर 2, सर, गर्दन और मुंह पर सादे या ठंडे पानी के छींटे मारें और पेशानी पर पानी डालें। नंबर 3, बच्चे को सादे पानी में जरा सा नमक घोल कर पिलाएं। सर को ऊंचा करके 10 से 15 मिनट के लिए लपेट दें। नंबर 4, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो सर पर गीला कपड़ा रखें। नंबर 5, नाक के साथ ज्यादा छेड़खानी ना करें। ख्याल रखा जाए कि बच्चा बार बार नाक में उंगली ना डाले। बाज बच्चों की आदत होती है कि वो बार बार नाक में उंगली डालते हैं। नंबर 6, गर्मी के दिनों में दोपहर में नहीं बल्कि सुबह और शाम ठंडे वक्त में बाहर निकलें। नंबर 7, गर्म अशिया का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। नक्सीर फूटने की सूरत में उंगली और शहादत की उंगली से नाक के नथनों को दोनों तरफ से कुछ देर दबाकर बंद कर दें। सर और माथे पर बर्फ रखें। मौसम गर्मा में ठंडे मशरूबात पिएं। छींक आने की सूरत में मुंह खोलकर छींकें ताकि नाक पर ज्यादा जोर ना पड़े। नक्सीर फूटने के फौरन बाद नीम के पत्ते या अजवाइन पीसकर सर में लगाना भी खासा मुफीद साबित होता है। रसदार फल, दूध, दही और पानी वाली ठंडी तरकारियां जैसे लौकी, शलजम और मूली वगैरह खाएं। बल्कि मेरे पास एक इंतहाई सादा मगर तीर बहदफ टोटका है। जब भी नक्सीर फूटे, चिकनी मिट्टी का बड़ा सा ढेला ले आएं। उसके करीब मरीज को बिठा दें। अब इस मिट्टी के ढेर पर थोड़ा सा पानी डालें। इसमें से जो खुशबू निकलेगी वो मतलूबा शख्स को सूंघाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नक्सीर बंद हो जाएगी। बड़ी उम्र के अफराद में नक्सीर की वजह हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज हो सकता है। नक्सीर का फूटना अच्छी बात नहीं है, इससे कमजोरी लाहक हो जाती है। नक्सीर अमूमन नाक के अंदर वर्म वगैरह से होती है। बाज दफा हरारत जिगर और वबाई बुखार और बच्चों में पेट के कीड़े भी इसका सबब होते हैं। जब नक्सीर फूटने वाली होती है तो सर में गर्मी और खुश्की मालूम होती है।
नाक नथनों में हल्क में सोजिश और गर्मी और खुश्की मालूम होती है और बाज दफा खारिश महसूस होती है। कमजोर बच्चों में पेट में कीड़े पड़ जाने से हो तो बच्चा बार बार नाक नोचता है। बाजों का धूप में चलने से, पान चबाने, नाक को खुजाने, छींक आने या जोर से खंघारने से फौरन नक्सीर फूट पड़ती है। बाज दफा बगैर किसी हरकत के नाक में सोजिश होकर नक्सीर जारी हो जाती है और नाक से खून बहने लगता है और बाज दफा ब्लड शुगर होने की वजह से भी नक्सीर फूट पड़ती है। बल्कि एक इलाज पिछले 8 साल से हमारे ज़ेरे मुशाहिदा है और नक्सीर फूटने के लिए बड़ा मुअस्सर साबित हो चुका है और चंद दिन इस्तेमाल के बाद मरीज ठीक हो गए। सफ़ेद कागज़ पर काली रोशनाई से सरकारी स्कूलों के शागिर्द जिस स्याही से तख्ती पर लिखते हैं अल्लाह ताला का इस्म या बदीउ 3 मरतबा लिखें, कागज़ को जलाएं, जला हुआ कागज़ मसल कर नक्सीर के मरीज को सूंघाएं। चंद बार अमल करने से नक्सीर का मर्ज खत्म हो जाता है। इस कागज़ को यानी कागज़ की राख को किसी पाक जगह, क्यारी, पाक बहते हुए पानी, नहर, दरिया, नदी में एहतराम से बहा दें ताकि अल्लाह ताला के मुकद्दस नाम की बेहुरमती ना हो। सुबह भूखे पेट रोजाना नारियल खाने से नक्सीर आना बंद हो जाती है। नाज़रीन इकराम, अगर बच्चों को सेहतमंद देखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं तो उन्हें चने खिलाएं जिनके साथ छिलके हों, भुने हुए चने जिसको नक्सीर ना जाती हो, जितनी पुरानी नक्सीर हो। चने की कच्ची दाल भुनी हुई ना हो। एक खाने वाला चम्मच एक छोटे कप पानी में रात को भिगो दें और छोटा सा गिरी खोपरे का खुश्क टुकड़ा ये भी साथ भिगो दें। सुबह उठकर वो टुकड़ा खिला दें और दाल खिला दें और यही पानी पिला दें। चंद ही दिनों में 3 चीज़ों में हैरत अंगेज रिजल्ट मिलेगा। एक नज़र में, एक हाफजे में और तीसरा नक्सीर नाम की चीज़ें नहीं रहेंगी। जिनको गर्मियों में नक्सीर होती है वो कुछ हफ्ते इसको इस्तेमाल कराएं। अगर बच्चों को सेहत याब रखना चाहते हैं, उनको फिट रखना चाहते हैं तो उनको चने खिलाएं। चने खाने वाले घरों में मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होते। चने छिलके के साथ खाएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।